गायन करेंगे। अपनी भावना को श्री गुरु चरणों में निवेदित करने का भाव गायत्री महामंत्र के साथ। अनुशासन का पर्व है गुरु पूर्णिमा। मनुष्य के जीवन को अनुशासन ही महान बनाता है। और ये गुरु का अनुशासन, गुरु कहते ही उनको है जो वजनदार व्यक्तित्व रखता हो, जो आध्यात्मिक सामर्थ्य रखता हो, जो जीवन को बदल देने की सामर्थ्य रखता हो। देखने में तो हाड़मांस का पुतला वो मनुष्य जैसा ही दिखता है, और गुरु गोविंद में कोई अंतर नहीं। गुरु गोविंद और गायत्री तीनों एक ही नाम है। किसी एक का आधार पकड़ा तो हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। ये गुरु की सामर्थ्य है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे ही जो शास्त्र सम्मत वेद पुराणों में जहाँ भी कहीं गुरु की महिमा लिखी है और जो महिमा लिखी है वो गुरुदेव के जीवन में अवतरित हुए देखा। लाभ मिलने का अंतर होता है हर व्यक्ति के जीवन में, इसलिए कि हम सावधान नहीं होते। हमारे श्रीमद् भागवत में भी कई बार कथा सुनाते हुए सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं सावधान तया सुन। परीक्षित सावधान होकर के सुन, माने गुरु आपने दीक्षा लिया है तो आप सावधान होकर के सुनिए और गुरु है क्या इसको समझिए। ऐसे तो हर आदमी कहता रहा कि सावधान होकर सुनो, पर आदमी सावधान नहीं होता। महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि जब शादी होती है उस समय आचार्य जी 3 बार कहते हैं सावधान। और जब एक नारायण नाम के बालक का विवाह हो रहा था जो 12 वर्ष की आयु के थे उस समय, और जैसे आचार्य जी ने कहा सावधान तो बालक नारायण ने सोचा है सावधान तो कहा इन्होंने। ऐसे तो उन्होंने कितनी शादियां हुई होगी, सब बार सावधान कहा, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं सुना। लेकिन उस बालक ने सावधान करते ही उसके विचार आया मन में और वहां से वो उठा और भाग गया। और वो कौन बन गए? समर्थ गुरु रामदास। उन्होंने अपने जीवन की गरिमा को समझा और अनुभव किया कि हम इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते, हमारा जन्म तो दूसरे उद्देश्य से हुआ है। और वो समर्थ गुरु रामदास बनकर के सारी दुनिया को प्रकाशित किया। वो समर्थ गुरु रामदास कौन थे? आपने गुरुदेव के 4 अवतारों की कथा सुनी होगी। तो पहला गुरुदेव का जन्म था कबीर का, और दूसरा जन्म उनका हुआ समर्थ गुरु रामदास जी का, और तीसरा जन्म भी आया रामकृष्ण परमहंस का। स्वामी विवेकानंद जब नरेंद्र थे, नरेंद्र ने पूछा कि गुरुदेव आप कौन हैं? आपके बारे में लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं, साधु संत महात्मा, हर व्यक्ति अपने नजरिए से किसी व्यक्ति को देखता है। तो तमाम मत मतांतर रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी लोगों के थे। तो जब स्वयं पूछा स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा बेटा नरेंद्र, जो राम है जो कृष्ण है वही तो मैं रामकृष्ण हूँ। अर्थात उन्होंने अपने अवतारी स्वरूप को प्रकट किया
कि मैं वही हूँ, और वही तो गुरुदेव का जन्म है। और ये चौथे जन्म के रूप में उन्होंने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में जन्म किया, और उनके गुरुदेव दादा गुरु सर्वेश्वरानंद जी ने उनके चारों जन्म दिखाए और उनको बोध करा दिया कि तुम्हारा जन्म का उद्देश्य क्या है। तुम अवतारी सत्ता हो, पिछले जन्मों में तुमने यही काम किया है और यह जन्म तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। और सारी दुनिया विचारों के प्रवाह से आज दिग्भ्रमित हो रही है। संस्कृति निष्ठ जीवन शैली बदलती जा रही है। पाश्चात्य संस्कृति सबके मस्तिष्क में प्रभावी होती चली जा रही है। ऐसे परिस्थितियों में संस्कृत को पुनर्जीवन देना ये तुम्हारा कर्तव्य होगा, और तुम्हारे साथ सभी सप्तर्षियों की शक्ति समाहित होगी। सप्तर्षियों की शक्ति समाहित होगी। जो सप्तर्षियों ने अपनी एक एक जीवन में काम किए हैं, वो तुम अकेले एक जीवन में सप्तर्षियों के सातों काम को इस धरती पर अवतरित करोगे, और संस्कृत पुरुष के रूप में तुम्हारा सारी दुनिया में स्मरण किया जाएगा। इस बात को मान करके आधार दिया गायत्री महामंत्र की साधना। गायत्री कामधेनु है, और गायत्री मंत्र की साधना गुरुदेव ने किया। 24 महापुरुष क्षण अपने जीवन में उन्होंने कठोरतम साधनाएं किया। सावधान होकर के अपने गुरु की बात को उन्होंने सुना। मदन मोहन मालवीय जी ने दीक्षा कराते समय उनको कहा था, गायत्री कामधेनु है, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। ब्राह्मण बनो पहली बात, और फिर जब ब्राह्मण बन जाओगे कर्म से ब्राह्मणत्व आएगा, लोक मंगल का भाव आएगा। तृष्णा, वासना, अहंता, लोभ, मोह, इन वासनाओं से ऊंचे उठोगे तो ब्राह्मण बनोगे, और जब ब्राह्मण बनोगे तो ये गायत्री तुम्हारे लिए कामधेनु हो जाएगी। जो तुम चाहोगे सब कुछ हो जाएगा। ये कामधेनु का मतलब है। और गुरुदेव ने अपने गुरु की बात को मान लिया, और वास्तव में गायत्री को इस धरती पर गुरुदेव ने अवतरित कर दिया। और दूसरे गुरु उनके थे स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, जिन्होंने हजारों वर्ष से मार्गदर्शन किया है। चारों जन्म में गुरुदेव का मार्गदर्शन किया है दादा गुरुदेव ने। तो दादा गुरुदेव ने कहा, गो और काटो, गो और काटो, ये मंत्र दिया उन्होंने। कोई कान में कोई अलग से मंत्र नहीं दिया। गायत्री मंत्र तो दादा उनके मदन मोहन मालवीय जी ने दे दिया, और दादा गुरुदेव ने कहा, गो और काटो, जो तुम्हारे पास है। क्या था गुरुदेव के पास? समय था। समय को गुरुदेव ने बोया, और वो समय 80 वर्ष की आयु में गुरुदेव ने 800 वर्षों का काम इस धरती के लिए कर दिया। जो कोई व्यक्ति 800 वर्ष काम करेगा तो भी नहीं कर सकता जो गुरुदेव ने 80 वर्ष में किया। और क्या था गुरुदेव के पास? संपदा थी। जमींदार थे और बड़े पुरोहित के लड़के थे। उन्होंने जो संपदा हजारों बीघे की जमीन थी, माता जी के पास जो भी कुछ था, घर में सोना या जो भी उनको मिला था, वो सब लोक हित में मिशन के लिए, और उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ आंवलखेड़ा में पहली बनाने में खर्च कर दिया। कन्याओं का विद्यालय बना दिया, और वो धन इतना बड़ा हुआ कि आज सारी दुनिया में गुरुदेव के नाम से जितनी बड़ी संपदा खड़ी है, वो टाटा बिरला डालमिया की संपदा उसके आगे कम है। और गुरुदेव के पास क्या था? विचार की शक्ति थी। विचारों को गुरुदेव ने बोया। समाज के खेत में एक ही व्यक्ति ने इतनी बड़ी क्रांति कर दिया, जिसने कहा था कि इस धरती पर हम सतयुग लाएंगे, और ये विश्वास नहीं होता था कभी 80 वर्ष पहले किसी को। लेकिन आज धरती पर वो परिस्थितियां निर्मित होने जा रही हैं और होती चली जा रही हैं। गुरुदेव ने जो कहा, आज विश्व करोड़ अभियान को गति देने में लगा हुआ है। घर घर सब विचार, और गुरुदेव का इतना बड़ा साहित्य विचार तंत्र का खड़ा हुआ। 3500 किताबें लिख दिया। हम 3500 किताबें जीवन भर पढ़ें तो पढ़ नहीं सकते। जिसमें लिखा होगा, सोचा होगा और विचारों को तमाम से संग्रह किया होगा, कितनी बड़ी बात है। तो वो गुरुदेव के पास जो भी था उसको उन्होंने बोया, और वो कितने गुना फलित हुआ है। गुरु इन्हीं प्रेरणाओं को देने के लिए हमारे जीवन में अनुशासन बनाते हैं, और यदि हमने अनुशासन पालन किया तो हमको किसी साधन की कोई कमी नहीं होगी। दुख हमारे जीवन में आता है तो कहीं न कहीं हमारे ही कारण आता है। जैसे अपने गुरु की बात पर निष्ठा,
या समर्थ गुरु रामदास ने समझ लिया, सावधान होने का अर्थ समझ लिया, तो आज दुनिया में पूज्य हो गए। गुरुदेव एक बार अफ्रीका में गए और वहाँ पर एक ऐसे परिजन थे जिन्होंने गुरुदेव को जब प्रणाम किया तो गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें सुख प्रदान करूँगा। लेकिन उन्होंने पैर पकड़ लिया, गुरुदेव मुझे धन दीजिए। फिर गुरुजी ने कहा दूसरी बार, तो मैं तुम्हें सुख और शांति दूंगा। फिर तीसरी बार उन्होंने पकड़ा, फिर भी गुरुदेव से उन्होंने कहा मुझे धन दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सुख शांति दूंगा। लेकिन जब चौथी बार उन्होंने आग्रह किया चलते चलते फिर से, तो गुरुजी ने थोड़ी देर शांत होकर कहा ठीक है। और अभी हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय जी जब प्रवास के काल में वहाँ गए तो वहाँ के एक बड़े आदमी में थे, 90 कमरे का उनका मकान था। लोग जब घर में, तो उनसे पूछा कि गुरुजी ने आपको क्या कहा था? जब गुरुजी मिले होंगे तो जरूर आपको कुछ कहा होगा, तो क्या कहा था? बोले मेरी एक साधारण सी भेंट हुई थी, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। पर आदरणीय चिन्मय जी ने कहा नहीं, जरूर कुछ तो कहा होगा गुरुजी ने। तो पूछा, उन्होंने कहा हाँ कहा तो जरूर था, मैंने उनके चरण पकड़े और 3 बार कहा मैं सुख शांति दूंगा, लेकिन मैंने कहा कि मुझे धन दीजिए। आज धन मेरे पास तो है, 90 कमरों का मकान है जहाँ आप बैठे हो। मेरे एक बेटा और एक बेटी है। बेटी किनारे में ही किसी कमरे में होगी, मुझसे कोई बात नहीं करती, और बेटा कहीं और विदेश पढ़ने गया हुआ है और $24 हर सप्ताह में भेजता हूँ। 7 दिन में करीब 2.5 लाख रुपए मैं उसको भेजता हूँ, पर वो मुझसे कोई बात नहीं करता। संपदा तो आ गई लेकिन सुख शांति चली गई। किसकी गलती थी? मांगा था मैंने, और जो मांगेंगे वही तो पाएंगे। प्रहलाद जी के सामने भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद जी से कहा कि मांगो, तो उन्होंने कहा आप ये वरदान दीजिए कि मैं आपसे कुछ भी न मांगू, यही मुझे वरदान दीजिए कि मैं आपसे कुछ भी न मांगू। और भगवान ने उनको अपनी भक्ति दे दी और प्रहलाद महान भागवतों में उनका नाम अमर हो गया। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद जी का नाम परम भागवतों में आया। और ध्रुव जी ने कामना से भगवान की उपासना की। उनके मन में ये कामना थी कि मुझे राज सिंहासन मिल जाए, और भगवान मिले। तो भगवान ने कहा मांगो, तो बोले अब आप अपनी अनुकंपा बना के रखिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा तुमने कामना से मुझे बुलाया है, तुम्हें राज की कामना थी, इसलिए मैं तुम्हें राज सिंहासन देता हूँ। यह राज सिंहासन तो तुमको मिलेगा ही, और मरने के बाद जब तुम हमारे लोक को आओगे तो मैं तुम्हें ध्रुव तारा बना करके आसमान में ऐसा बैठा दूंगा कि सारी दुनिया ये देखती रहेगी कि ध्रुव ने कैसी भगवान की तपस्या की। तो जो हमारी कामनाएं होती हैं भगवान तो उन्हीं कामनाओं को पूर्ण करते हैं। गुरुदेव से भी हमने जो भी मांगा, जो भी चाहा वो दिया, सर्वसमर्थ है। अभी हमारी ये बहन जी ये बैठी हुई हैं, सिंगरौली से आई हैं। ये 5 दिन जबलपुर में बोली हम जबलपुर में परेशान हो गए आँख की दवा कराने के लिए। श्रद्धावान थी, अश्वमेध में भी ये यहाँ समयदान में थी। इनके मन में आया कि गुरुदेव क्या करूँ, कैसे करूँ, मेरी मदद करो। और इनके मन में आया चित्रकूट चलो। गुरुदेव ने कहा, मेरे गुरुदेव ने हमको कहा कि चित्रकूट चलो, और ये चित्रकूट आ गई और बिना किसी सहायता के हॉस्पिटल में गई। इनका वो 1 दिन में ऑपरेशन इनके माता जी का आँखों का हो गया, और इसकी समस्या रही कि अब कहाँ जाऊँ। वहाँ से प्रेरणा हुई, चलो गायत्री शक्ति यहाँ आ गई, निःशुल्क रहने की व्यवस्था हो गई। उनकी जो समस्या थी सहज रूप से वो टल गई। प्रेरणा किसने दिया? गुरुदेव ने दिया। एक हमारे ऐसे परिजन हैं, उनका एक बेटा था, छोटा था और वो सतना में पढ़ता था, और वो बच्चा अचानक वहाँ से गायब होता है। घर के लोग सब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और मैं भी गया उससे मिलने के लिए, तो सब रोते रहे। हमने कहा आप धैर्य रखो। तो सपना होता है कि गुरुजी ऐसे उस बच्चे को अपनी गोदी में लिए थे।
सवेरे मैं जब फिर से सांत्वना देने गया तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मुझे स्वप्न हुआ है। तो मैंने कहा कि फिर आप भरोसा करो कि गुरुदेव के संरक्षण में बच्चा हो गया, स्वप्न नहीं है। गुरुदेव की चेतना सर्वव्यापी है। गुरुदेव ने कहा था, मुझे जहाँ पर जो याद करेगा, मैं 15,500 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अखंड ज्योति में था, मैं वहाँ पर पहुँचूंगा, मेरी चेतना पहुँचेगी और मदद करती दिखाई पड़ेगी। यही आपने भावना से, अंतर मन से दुखी होकर के याद किया, पहुँच गई आवाज़ और उन्होंने आपको प्रत्यक्ष दिया। और संयोग से वो व्यक्ति मेरे मन में आया। मैंने टेलीफोन किया झांसी, कोई कनेक्शन नहीं, यहाँ सतना से बच्चा जाए और झांसी, मेरे मन में आया झांसी में फ़ोन करो। मैंने झांसी में फ़ोन किया, एक परिजन थे यादव जी, उनको हमने कहा कि यादव जी एक बच्चा ऐसा ऐसा हो गया है यहाँ से, आप कृपा करके रेलवे स्टेशन पर जाइए और देखिए, हो सकता है वो बच्चा मिल जाए। बोले मैं अभी जिस पीसीओ में बैठा था वहाँ एक बच्चा इतना बड़ा था और वो रो रहा था और वो चित्रकूट का नाम ले रहा था। मैंने कहा बस आप उसके पास जाइए और उसको अपने कस्टडी में लीजिए। और गए और वो बच्चे को ले लिया, फिर यहाँ से गए उसको ले के आए। ये चेतना किसने बिनाई होगी, किसने पकड़ा होगा और किसने भी हमको कहा होगा कि आप मुझे से फ़ोन करो, एक दूसरा फ़ोन नहीं करना पड़ा और वो व्यवस्थाएं बन गई। कई बार हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम उसको ये मान लेते हैं कि वैसे ही हो गया होगा। ये क्यों दिखाया? उस चेतना ने दिखाया जिसके बारे में आप कहते हो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की चेतना वैसे सर्वव्यापी होती है क्योंकि गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे गोविंद की चेतना सर्वव्यापी होती है, कण कण में होती है, और जहाँ आपका प्रेम होता है वहीं पर वो भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे गुरु की चेतना समर्थ होती है, लेकिन आपकी भावना, आपकी प्रेम, आपकी श्रद्धा से ही वो प्रकट होती है। और यदि श्रद्धा नहीं हो तो फिर एक ही गुरु होते हैं, एक ही मंत्र होता है और एक से ही दीक्षित होते हैं, पर लाभ का अंतर हो जाता है। गुरु द्रोणाचार्य एक ही आदमी तो थे, लेकिन कौरवों के लिए वो शिक्षा गुरु थे, केवल मास्टर थे, और पांडवों के लिए वो श्रेष्ठ गुरु थे, आचार्य थे। और वहीं अर्जुन के लिए वो परम प्रिय गुरु थे। अर्जुन को क्या लाभ मिला? और वहीं पर एकलव्य, जिसने शरीर से भी नहीं, जिसको शरीर से भी शिक्षा देने के लिए मना कर दिया था, उस समय की परंपरा में हम राजपुरोहित हैं, राजगुरु हैं, तो हम राजाओं के बेटे को ही पढ़ा सकते हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं कि हम तुम्हारे बेटे को तुमको पढ़ा सकें। ऐसा कह के जब मना कर दिया था तो एकलव्य की श्रद्धा थी कि उसने मिट्टी की मूर्ति बना लिया द्रोणाचार्य जी की, और उस श्रद्धा से वह शक्ति प्राप्त कर लिया जो अर्जुन को प्राप्त नहीं हुई थी। अर्जुन को प्राप्त नहीं हुई थी। और अर्जुन को पता कब चला? जब ये कुत्ता भौंक रहा था तो ये कुत्ता अर्जुन का था, और एकलव्य ने इतनी सावधानी से बाण मारे कि पूरा उसका मुंह बंद हो गया और उसके कोई चोट नहीं आई। जैसे लौट करके गया और देखा अर्जुन ने, इतना बड़ा तीरंदाज इस धरती पे कौन हो सकता है, ये तो मैं भी नहीं कर सकता था। तब देखा कि एकलव्य था, और एकलव्य की निष्ठा ने उसे कहाँ बना दिया। तो ये पात्रता का विकास करना ही दीक्षा कहलाती है। अनुबंध है, एक प्रकार का अनुबंध है गुरु के साथ। तो गुरु की भावनाओं को अपने जीवन में स्थान दीजिए। हम गुरु तो मानते हैं, पर गुरु के निर्देश को एक भी अपने जीवन में स्थान नहीं देते, और यही कारण है कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से खाली पड़े रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव इतने समर्थ सदगुरु, सदगुरु ही नहीं, ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि जैसे अर्जुन को सौभाग्य मिला कि गुरु भी वही हैं और भगवान भी वही हैं। आज की परिस्थिति को यदि आप देखिए, 10 अवतार से लेकर के और 24 अवतार जो भगवान के हुए हैं, जिन परिस्थितियों में हुए हैं, उन परिस्थितियों को बदलने के लिए हुए हैं। आप देखिए, रावण के समय तो राम का धनुष काम आ सकता है, गोपियों के समय भगवान श्री कृष्ण की बंसी काम आ सकती है,
क्यों? उस समय की परिस्थिति अलग थी। पहले देवताओं का लोक अलग होता था और राक्षसों का लोक अलग होता था। राम जी के समय त्रेता में धरती पर ही दोनों आ गए। सतयुग में तो दोनों अलग अलग थे, लेकिन त्रेता जब आया तो राक्षस भी वहीं धरती पे आ गए और देवता भी धरती पे आ गए। राम जी भी धरती पर और रावण भी धरती पर। लेकिन जब द्वापर आया तो द्वापर में राक्षस और देवता एक ही परिवार में आ गए। पांडव देवता हैं और कौरव राक्षस हैं। और जब कलयुग आया तो कलयुग में एक ही शरीर में देवता और राक्षस आ गए। एक ही शरीर में वही व्यक्ति देवत्व का काम करता दिखाई पड़ता है, और कब उसकी मति बिगड़ जाए तो राक्षसों का काम करता दिखाई पड़ने लगता है। अभी बड़ी श्रद्धा गुरु जी पे, धर्म पे, संस्कृति पर, और थोड़ी देर पर एक स्वार्थ का झोंका आया कि हमने सब कुछ बदल दिया। गुरु जी और माता जी, गायत्री माता, समय नहीं हमारे पास 1 मिनट का, जिसने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा से लेकर के आपको उसके पास समय नहीं है। एक झटका लगता है तो हम फिर धरातल पर पहुंच जाते हैं। फिर हमको लगता है कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, हमारा गुरु साथ नहीं दे रहा, हमारी परिस्थितियां साथ नहीं दे रही हैं। उसमें गलती किसकी थी? भगवान या गुरु कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे आप जो कल्पना करोगे वही तो पूरा होगा। गुरुदेव क्या कर सकते? गुरुदेव ने कहा, बेटा, भगवान बुद्ध का एक प्रसंग इसी में आता है बहुत बढ़िया, कि भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद। एक दिन एक व्यक्ति गुरु भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए आया और एक बार भगवान बुद्ध की ओर देखा और बड़े भाव के साथ मुस्करा दिया। और भगवान बुद्ध ने भी उसको बड़े भाव के साथ देखा और मुस्करा दिया उसको देख करके। इतने में ही उस व्यक्ति की समाधि लग गई वहां। और आनंद ने कहा, गुरुदेव, मैं 40 सालों से आपके साथ हूँ, मुझको कभी आपने समाधि का ऐसा अनुभव नहीं कराया। ये व्यक्ति केवल आपको देख के मुस्कुरा दिया और आपने इसको देख के मुस्कुरा दिया, ये समाधि में चला गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, तुमने हमसे क्या मांगा था? बोले, मैंने ये मांगा था कि आप जहाँ रहो मैं वहीं रहूं, आप जहाँ सो मैं वहीं सोऊं, आपका हमारा कभी साथ न छूटे, तो तुम मेरे साथ हो। मैं जहाँ रहता हूँ तुम भी वहीं रहते हो, जहाँ मैं सोता हूँ वहीं तुम सोते हो। तुमने मांगा ही ये था, जो मांगा वो पाया। भगवान और गुरु आपके अंतर्भाव को समझने की सामर्थ्य रखते हैं। आपने क्या सोचा है, क्या मांगा है, दुनिया को भ्रमित कर सकते हो, लेकिन अपने भगवान को, अपने गुरु को, अपनी आत्मा को भ्रमित नहीं कर सकते हो। आप जिस भावना के साथ जुड़ रहे हो, उस भावना को सहज साकार हो जाना, ये गुरु का, ये कल्पवृक्ष का, ये भगवान का प्रताप होता है। एक आदमी कल्पवृक्ष के नीचे बैठा था और उस आदमी ने भूख प्यास के कारण सोचा कि बढ़िया एक गिलास जल मिलता तो कितना बढ़िया होता। तो एक गिलास जल आ गया। थोड़ी देर में उसने सोचा कि भोजन बन जाता, मिल जाता तो बढ़िया नींद हो जाती। भोजन भी आ गया, नींद के लिए बिस्तर भी लग गया। अब उसके दिमाग में आया कि कहीं यहाँ शेर होगा और शेर खा लेगा तो क्या होगा। तो शेर आया और शेर ने खा लिया। क्यों? उसे ये पता नहीं था कि जिस पेड़ के नीचे बैठा था वह पेड़ तो कल्पवृक्ष का था। आप जैसा सोचते जाओगे वैसा होता जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी साक्षात जगदम्बा, साक्षात महाकाल है गुरुदेव। सदगुरु के रूप में आए, मेरा सौभाग्य हम सभी का है और हमने पहचाना, ये और बड़ा सौभाग्य है। लेकिन कई बार जुड़ना अलग बात होती है और भाव के साथ सावधान होकर के समझ लेना अलग बात होती है। एक मक्खी उड़ करके वो मूर्ति पर जाके बैठ जाती है और वही मक्खी बैठ जाती है। उसको ये पता नहीं होता कि मैं मूर्ति में बैठी हूँ, ये भगवान है, ये माता है, ये भगवती है, और गंदगी में बैठ गई। उसको ये नहीं पता चले बड़ी गंदी की जगह है या नहीं बैठना चाहिए था। ऐसे ही सौभाग्य हमारे द्वार पर आता है और उस सौभाग्य सोचते हैं कि हमको ये लाभ मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप गहराई के साथ जुड़ नहीं पाए। भगवान को कुछ देना हुआ तो सुदामा से भी उनको लेना पड़ा। सुदामा जी देने में संकोच कर रहे थे,
पर भगवान का आज देने का मन था, तो उनके बगल में जो दबी हुई छोटी सी तंदूर की पोटली थी उसको खींच करके भगवान ने पा लिया, और पाने के बाद उनको वो वैभव दे दिया जो सुदामा जी द्वारिकापुरी का वैभव था। अपना संपूर्ण वैभव भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को दे दिया। भगवान बहुत बड़ी चीज नहीं मांगते किसी से, जब भी मांगते हैं तो आपसे बहुत छोटी चीज मांगते हैं। ग्वाल वालों से भगवान ने क्या मांगा? गोवर्धन उठाने के लिए कहा लाठी का टेक लगा दो। लाठी के टेक से गोवर्धन नहीं उठना था, लेकिन भगवान का जन्म ही हुआ था इनका सम्मान देने के लिए। गोपियों को, उन ग्वालों को, उनको सम्मान दिलाने के लिए ही भगवान आए थे। इसलिए भगवान ने कहा कि लाठी का टेक लगा दो, नहीं तो तुमको कौन जानेगा, हमको तो दुनिया जानेंगे पर तुमको कौन जानेगा। राम जी जब आए तो शिवरी कितनी उपेक्षित थी, वहीं पर इतना बदनाम कर रहे थे उसको लोग। मतंग ऋषि जैसे महान सदगुरु थे जिन्होंने शरण दिया था और कहा था कि शिवरी एक दिन तुम्हारे पास भगवान आएंगे, और आज भगवान गए वहां और शिवरी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त करना चाहा। शिवरी को उन्होंने उपदेश दिया। पूरे कथा में राम जी के चरित्र में कहीं राम जी ने किसी को प्रवचन नहीं दिया, किसी को उपदेश नहीं दिया, केवल सबका सुना। लेकिन शिवरी को उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश दिया, और शिवरी को यह भी कहा कि मेरी सीता जी का पता बताओ कहाँ है। कौन पूछ रहा है? जो सर्व अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाला है, वो शिवरी से पूछता है कि मेरी सीता के बारे में बताओ। और शिवरी ने कहा कि आप पंपा सर्व जाहु रघुराई, जहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। आप पंपा सुर जाइए, पंपापुर सरोवर में जाइए, जहाँ पर आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी और सुग्रीव आपकी सीता का पता लगाएंगे। योगाग्नि माने योगिनी थी शिवरी, और भगवान को सारी दुनिया में उसे बताना था कि शिवरी वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वहाँ के साधु महात्मा जो सोचते थे कि शिवरी तो उपेक्षित है, ये तो छोटी जाति की है, ये क्या भजन करेगी, क्या पूजन करेगी, तो भगवान उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए गए थे, इसलिए पूछा। और इसलिए भगवान ने कहा कि शिवरी मुझे भोजन कराओ, माँ मुझे भोजन कराओ। क्यों कि शिवरी के मन में था कि मेरे भी यदि बेटा होता तो कितना बढ़िया था, मैंने तो शादी नहीं की। तो आज भगवान बेटा बनकर गए शिवरी की कामना को पूर्ण करने के लिए कि तुम बेटा चाहती हो और मेरे लिए तुमने जीवन त्याग दिया है, तो मैं ही तुम्हारा बेटा बन करके आ गया। और दुनिया के सामने शिवरी को भगवान ने प्रतिष्ठित किया। तो भगवान जब भी इस धरती पर आते हैं तो अपने उन भक्तों को प्रतिष्ठित करने के लिए आते हैं। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा टेक लगा दो और पत्थर समुद्र में फेंक दो। बंदरों के पत्थर फेंकने से समुद्र नहीं बनता। 5 दिन में भगवान ने इतने विराट समुद्र को बांधा था, जिसके द्वारा बंदरों के द्वारा बांधा था। आज भी बंदर हैं, आज भी चमत्कारी लोग हो सकते हैं, और कोई नहीं बांध सकता। भगवान ने ही बांधा था उस सेतु को, लेकिन सम्मान किसको दिया? उन बंदरों को दिया, छोटे छोटे लोगों को दिया जो वनवासी थे, जो उपेक्षित थे। तो भगवान जब भी धरती पर आते हैं तो सम्मान देने के लिए आते हैं, श्रेय देने के लिए आते हैं, पर वो अनुभव तो हो, शिवरी का हृदय तो हो, वो हनुमान का भाव तो हो। राम का कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान का यह भाव भगवान राम की समस्त शक्तियां और समस्त सिद्धियां उनके अंदर स्थापित कर देती है। और गुरुदेव ने भी कहा, आप साधना से सिद्धि के वांग्मय में आप पढ़िए, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि राम अवतार में जिस प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां अपेक्षित थी, वह अंगद हनुमान आज को प्राप्त हुई थी सहज रूप से। आज भी युग परिवर्तन के लिए जिस प्रकार की शक्तियों और सिद्धियों की जरूरत होगी, वह शक्तियां और सिद्धियां सहज रूप से प्राप्त होंगी। और यही कारण है कि एक छोटा सा व्यक्ति जब खड़ा होता है मिशन का, तो अश्वमेध कर देता है। अश्वमेध चक्रवर्ती सम्राट करते थे इतना बड़ा आयोजन, उसके लिए पीछे देखिए एक साधारण से 2-4 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं और इतना बड़ा विराट कार्यक्रम कर देते हैं। कौन करता है? ये व्यक्ति नहीं करता है, गुरुदेव करते हैं। और वो उसकी साधना, उसकी श्रद्धा करती है, जिसके बल पर गुरुदेव उससे महानतम काम कराते हैं।
पर वह यदि अभिमान आया कि हमने इतना बड़ा कार्यक्रम किया तो पतन होते भी देखा हुआ है आपने लोगों का। कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए कोई पूछने वाला नहीं रह गया। जहाँ संपदा उनको प्राप्त हुई थी गुरुदेव के नाम पर, वो संपदा भी समाप्त हो गई, पता नहीं चला कहाँ चली गई। एक बार गुरुदेव से एक उनके भक्त जो इस समय नैनीताल के आसपास कहीं बहुत बड़ा कन्याओं का विद्यालय बना था, तो उसके जो संस्थापक हैं उनका सब कुछ नुकसान हो गया था। तो वो गुरुदेव से मिलने के लिए केवल इसलिए गए कि गुरुदेव आप कोई उपाय बता दीजिए, कोई आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा सब काम ठीक हो जाए। गुरुजी ने अचानक कहा कि तुम यहाँ से, तुम्हारे गाड़ी में पेट्रोल है? पेट्रोल पंप था उनके पास, सब बेच बांट दिया। बोले गाड़ी में पेट्रोल है? बोले हाँ। जितना पेट्रोल है तुम्हारे पास उससे तुम उत्तर की दिशा में हिमालय तरफ हरिद्वार से उधर चले जाओ और जहाँ गाड़ी रुक जाए तुम्हारी वहीं खड़े हो जाना, समाधान मिलेगा। और संजोग से वो गए तो नैनीताल के पास एक पहाड़ी थी और वहीं पर गाड़ी रुक गई और वहाँ पर एक किसान आया। बोले बाबूजी ये हमको पहाड़ी बेचना है, आप ले सकते हैं क्या? तो बोले कितने रुपए लगेंगे? तो लगभग जितने उनके पास पैसे थे बचे हुए फंड में, लगभग वही पैसा उसने बताया। तो उन्होंने कहा हम ले लेंगे, और वो सौदा हो गया, उस पहाड़ी को ले लो। अब पहाड़ी लेने के बाद अब क्या करेंगे उसको? ये गुरुदेव की प्रेरणा थी, वही समाधान मिलेगा, इसलिए उन्होंने ले लिया और लौट के आए गुरुजी से। फिर से उन्होंने कहा गुरुदेव आप बताइए क्या करूं हम? तो बोले उस पहाड़ी पर तुम कन्याओं का एक विद्यालय खोलो। अब व्यापारी आदमी, पेट्रोल बेचने वाला आदमी शिक्षा के बारे में कुछ जानता नहीं, वो कैसे खोलेगा कन्याओं का विद्यालय, महाविद्यालय? बोले नहीं तुम खोलो। और वो व्यक्ति खोलता है, किसी प्रकार से वो शुरू होता है और वो देश नहीं विश्व का ऐसा विद्यालय वहाँ पर। इसके बाद उन्होंने उसको किसी के हैंड ओवर कर दिया, बेच दिया, और फिर विदेश या कहाँ चले गए। आगे की कथा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतनी जानकारी मुझे है कि गुरुदेव हमारे आपके पूरे भविष्य को देखने में समर्थ हैं। कई बार स्वप्नों में, कई बार प्रत्यक्ष, कई बार आपके जीवन की घटनाओं को मोड़ते हुए दिखाई पड़े हैं, और वो दिया है जो कोई दे नहीं सकता है। ऐसे समर्थ गुरु को पाने के बाद आज पूर्णिमा के अनुशासन को, दीक्षा के अनुशासन को, दीक्षा लेते समय हमने क्या अनुशासन पालन करने का वचन दिया था? न्यूनतम एक दीक्षा थी, वह मंत्र दीक्षा केवल थी। मंत्र दीक्षा में अनुशासन था कम से कम एक माला गायत्री मंत्र का जप किए बिना भोजन नहीं करेगी। और दूसरा शर्त थी कि थोड़ा सा साधना स्वाध्याय करेंगे। गुरुजी ने जो लिखा है ये ऋषि ऋण है। आप गुरुदेव को कैसे समझ सकते हैं? मैंने गुरुजी के करीब 3500 किताबों में 3000 किताबों को मैंने पढ़ा। मैंने अच्छी तरीके से समझा है गुरुदेव क्या है, उनका स्वरूप क्या है। और आपने 10 किताब भी नहीं पढ़ा तो आप क्या समझोगे गुरुजी क्या है? आप केवल ये संत समझोगे, महापुरुष समझोगे, अनुदान वरदान देने वाला चमत्कारी समझ सकते हो, कुछ समझ सकते हो, पर गुरुजी क्या है ये नहीं समझ सकते जब तक आप उनके साहित्य को नहीं पढ़ोगे। तो थोड़ा सा साधना और स्वाध्याय करना था भाई। ऐसे जब अवसर होते हैं तो आप नहीं पढ़ सकते हो तो सुन लो प्रमाणित तरीके से, तो भी कुछ तो जाएगा, फिर मनाएगा कि ये पढ़ें क्या है गुरुजी के बारे में। तो कम से कम साधना और स्वाध्याय करना। और इसके बाद तीसरा काम है लोक आराधना का, क्योंकि बिना सेवा किए हुए मुक्ति नहीं हो सकती। सभी धर्म ग्रंथों में यही कहा है, चाहे हिंदुओं का धर्म हो, मुसलमानों का धर्म हो, चाहे बौद्धों का धर्म हो, किसी का भी हो, सबने एक बात को तो स्वीकार किया है, सेवा का धर्म। ऐसा कोई धर्म नहीं जो सेवा नहीं बताता, जो सेवा नहीं बताता वो धर्म ही नहीं। तो इसमें गुरुदेव ने कहा कि आपको नियमित समय दान करना है। ये संसार पीड़ित है, अज्ञानग्रस्त हो रहा है, इसमें प्रेरणा देके दीप से दीप जलाते हुए, आप जलते हुए दीप हो तो बुझे हुए दीप को जला दो। ऐसा मत करना कि फूंक मार करके जलते हुए दीपक को भी बुझा दो।
यदि आपसे ऐसा हो पाया, एक भी मिशन का व्यक्ति टूट गया आपके क्रियाकलाप व्यवहार से, तो निश्चित उसका प्रायश्चित आपके जीवन में आएगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो तो सहारा दो, प्रेम से आप उसे थोड़ा सपोर्ट करो, उसकी भावनाओं को पुष्ट करो, उसे आगे बढ़ा दो, सपोर्ट करो। यह कार्य है, बाकी काम गुरुदेव करवा लेंगे उससे। तो ये समय हमारा समयदान का और अंशदान का अच्छा काम गुरुदेव का करना है। थोड़ा बहुत आप हवन पूजन कुछ भी करोगे, थोड़ा बहुत पैसा तो लगेगा। तो कोई एक व्यक्ति यदि करता रहेगा तो कैसे काम बनेगा? आप देखिए यहाँ पर एक 4 कमरे से आज कितने 70 कमरे बन के खड़े हो गए। एक छोटी जगह से आज इतनी बड़ी जगह बन गई, जहाँ हम लोगों ने देखा एक आदमी को भोजन भी मुश्किल था, आज सैकड़ों आदमी रोज भोजन कर रहे हैं। ये किसका काम हो रहा है? गुरुदेव का काम हो रहा है। इस शक्तिपीठ के माध्यम से क्या हो रहा है? लोक मंगल का प्रचार हो रहा है। आप गुरुदेव से जुड़े हो, आपको भी समझ में आना चाहिए कि हमको भी कोई योगदान तो करना चाहिए। कभी साल का 1 कुंटल गेहूं तो पहुंचा दो, कुछ तो कर सको। यदि आपकी सामर्थ्य भगवान ने दिया है तो इससे बड़ा भंडारा क्या होगा? यहाँ कौन आ रहा है? कोई साधारण आदमी आ रहा, कोई भिखमंगे भोजन करने आ रहे क्या? वो आ रहे हैं जिनके मन में लोक पीड़ा है, जिनके मन में धर्म संस्कृति के प्रति जीवन लगाने की भावना है। वो साधु संत ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जो संस्कृत पढ़ेंगे, जाएंगे समाज में, कुछ तो गुरुजी की बात करेंगे। ऐसे लोगों को निर्माण करना आज की कितनी बड़ी आवश्यकता है। ऐसे पुण्यमयी कार्यक्रमों के लिए गुरुदेव के कितने कार्यक्रम होते हैं। शांति कुंज जितनी टोलियां आती, टीम आती, सब यहाँ रुकती है। आपके अन्न को, आपके साधन को यदि उनको हमने दे दिया तो ये गुरु ऋणी से गुरु होने का एक काम तो कर दिया। शांति कुंज इतना बड़ा चल रहा है, उस शांति कुंज के लिए हमने कम से कम वर्ष में एक बार तो कोई अंशदान करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का पर्व है, इसमें तो कुछ तो भेजना चाहिए। आपको लगता है कि अरे साहब इतनी बड़ी जगह है तो इतना बड़ा काम तो हो रहा है। शांति कुंज इतनी बड़ी जगह है तो इतना बड़ा काम हो रहा है कि 10 करोड़ 20 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट हो रहा है और लाखों व्यक्ति पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं उनके इस महान अभियान को देने के लिए। तो कितना बड़ा खर्च हो रहा है। वहाँ 1-1 लाख आदमी तक भोजन करने के लिए पहुँच जाता है। तो हमारी सोच सकारात्मक हो और यदि हम गुरुदेव से जुड़े हैं तो थोड़ा सा धन खर्च कीजिए, आप उतना करो। गिलहरी की सामर्थ्य थोड़ी थी ना, तो भी हनुमान जी की सामर्थ्य बहुत बड़ी थी, पहाड़ उठा के डाल रहे थे। और गिलहरी तो थोड़ा सा अपना बालू ही डाल रही थी, पर गिलहरी को भी भगवान ने उपेक्षित किया गया। बड़े प्यार से उसके हाथ फेर दिया। आज भी हाथ का निशान भगवान के गिलहरी के पीठ पर प्रमाण पत्र के रूप में लगा हुआ है कि जो हनुमान को श्रद्धा है वही गिलहरी को भी श्रद्धा। भगवान को साधन की जरूरत नहीं है, भगवान तो आपके साधना को चाहता है, आपकी भावना को चाहता है। गुरुदेव भी युग को बदलने का निश्चय किया है तो उनकी शक्ति और सामर्थ्य होगी। दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक जो यहाँ वाराणसी में भूतेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध थे, और उनके पास एक दुनिया की सबसे बड़ी पत्रिका ही जो आहा करके यहाँ से दिल्ली से निकलती है, उस पत्रिका का संपादक गया कि आप विश्व तंत्र सम्राट, विश्व में आपसे बड़ा कोई तंत्र सम्राट नहीं है। आप ये बताइए, आप जैसे ही किसी एक और व्यक्ति से हम इंटरव्यू लेना चाहते तंत्र पर, तो थोड़ी देर रुक करके उसने कहा कि मैं विश्व तंत्र सम्राट हूँ और ब्रह्मांड का तंत्र सम्राट इस समय धरती पर है, और शांति कुंज एक जगह है, वहाँ चले जाना। वहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं जो संपूर्ण विश्व को अपनी मुट्ठी पे रख के जैसा चाहे वैसा घुमा सकने की सामर्थ्य रखते हैं। अर्थात वो देवादिदेव महादेव भगवान शिव हैं। किसने कहा? भगवान भूतेश्वर नाथ। और भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा पुजारी तंत्र सम्राट बनारस में सभी लोग जानते हैं। ऐसे व्यक्ति ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके कहा था, देवराहा बाबा जिसके लिए जब मिलने के लिए लोग गए थे तो कहा था तुम्हें हमें मिलने की जरूरत नहीं है, तुम जिसकी आराधना, जिसकी सेवा कर रहे हो मैं उसी की आराधना करता हूँ। जिसकी तुम सेवा कर रहे हो तुम्हारी 200 पीढ़ियां धन्य हो जाएंगी। बार बार सुनने के बाद हमें उस मंत्र दीक्षा तक के अनुशासन को पालन करने का मन नहीं करता। कहाँ से आगे गुरु बढ़ा देगा? आपने पहली कक्षा में प्रवेश लिया है और आपने पहली कक्षा पास ही नहीं कर पा रहे हो तो गुरु आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट कैसे देगा?
दूसरे चरण की विद्या क्या होती है? दूसरी मंत्र दीक्षा के बाद आती है प्राण दीक्षा। जब आप मंत्र दीक्षा में सफल होते हो, छोटा अनुशासन अभी हमने जो मनाया, भले ही छोटा सा अनुशासन पालन करो, पर इन चारों चीजों को अपने जीवन में जब पालन करते हो तो गुरु फिर एक स्टेप आपको आगे बढ़ाते हैं और अपना प्राण देते हैं। प्राण, और प्राण जब आपके अंदर आता है तो अग्नि दीक्षा होती है। अग्नि दीक्षा, अग्नि दीक्षा माने आग में जैसे किसी को तपाया जाता है तो जितनी भी गंदगी उसकी होती है उस पदार्थ की आग में तपाने के कारण नष्ट हो जाती। सोने को भी तपा दिया जाए तो कुंदन बन जाता है, किसी भी धातु को तपा दिया जाए तो उसमें जो नकलीपन है वो दूर हो जाता है। हमारे जीवन का जो नकलीपन है उसको गुरु तपस्या से दूर कराते हैं। हमारे जीवन की ऐसी कठिन परीक्षाएं होती हैं कि आदमी त्राहि त्राहि कर जाता है, उसके अंदर नस नस टूट जाती है और उसको लगने लगता है कि गुरुदेव मेरी रक्षा करो। चारों तरफ से उसको अंधकार में दिखाई पड़ता है तो एक गुरु के प्रति जब वो समर्पित होता है, जैसे जब समर्थ गुरु रामदास के जीवन में परीक्षा का क्षण आया और उनके गुरु ने कहा कि बेटा मेरे आंख में इतना दर्द है कि ये सहा नहीं जाता, तो पूछा समर्थ गुरु रामदास ने कि क्या करूं इसके लिए, और शिवाजी से शिवाजी ने पूछा समर्थ गुरु रामदास से क्या करूं गुरुदेव, तो समर्थ ने कहा कि तुरंत की ब्याई हुई शेरनी का दूध लाके मेरे आंख में लगा दो तो मेरा दर्द दूर हो जाएगा। अब शेरनी वो भी दूध पिला रही हो, उसका दूध दूहने कोई जाएगा तो उसकी मौत होगी कि जीवित बचेगा। पर इसीलिए कहा गया यह तन विष की दे दी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसा गुरु यदि शीश देने के बाद मिल जाए तो भी सस्ता है। और शिवाजी को पता था इस बात को, इसलिए चले गए और देखा मार्ग में शेरनी दूध पिला रही है, तो जैसे उन्होंने पकड़ना प्रयत्न किया तो मौत बन करके आक्रमण की मुद्रा में आई। और शिवाजी ने सोचा मर जाएंगे तो गुरु के नाम पर और बच जाएंगे तो गुरु का काम करें। और देखा कि जब ये संकल्प करके आगे बढ़े तो वो शेरनी गायब हो गई। वहां पर तो समर्थ गुरु रामदास खड़े हुए थे और उन्होंने कहा शिवा तेरी परीक्षा हो गई, तू सफल हो गया। अब मैं तुम्हें ये भवानी की तलवार देता हूँ, जब तक ये तलवार तुम्हारे हाथ में रहेगी तब तक तुम हिंदू सम्राट बन करके, भारतीय संस्कृति के उन्नायक बन करके इस धरती पर तुम्हारा दिगंत में विजय होती रहेगी। और वे एक साधारण सा व्यक्ति शिवा इस संस्कृति का सिकताज बन गए। तो गुरु परीक्षा लेते हैं, जब परीक्षा में सफल होते हैं, अग्नि दीक्षा हो गई है, तो तीसरी दीक्षा फिर आती है ब्रह्म दीक्षा। ब्रह्म दीक्षा का मतलब है गुरु के प्रति जब श्रद्धा पैदा हो जाए। श्रद्धा कभी पैदा होगी जब आप सब कुछ दे चुके हो। हरिश्चंद्र के सामने यही समय तो आया था। हरिश्चंद्र को स्वप्न में दिखा कि विश्वामित्र जी मेरे गुरु आए और मैंने सब राजपाट उनको दे दिया, स्वप्न में दे दिया। और सवेरे विश्वामित्र खड़े हो गए, बोले राजा तूने तो सब कुछ मुझे दे दिया, ये स्वप्न नहीं था, तुमने दिया है। हरिश्चंद्र ने कहा तथास्तु गुरुदेव। बोले अब दक्षिणा भी दो, तुमने धन तो दिया, दक्षिणा तो दो। और दक्षिणा अब क्या होगा, जब कुछ देने के लिए सोचा तो कहा ये तो सब दे चुके हुए, राज्य के अंतर्गत है। तब उन्होंने कहा गुरुदेव मेरा शरीर, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी तो है, ये तो मेरा है। और बिक गए, हरिश्चंद्र बिक गए, डोम के घर में बिक गए। और क्या परेशानी उनके जीवन के साथ सब घटनाएं आप जानते हैं। एक लौता बेटा रोहित मर जाता है, पत्नी जो महारानी थी वो विवश हो रही है, एक अपने बच्चे को गोद में लेकर के जलाने के लिए उसको कफन नहीं उपलब्ध हो रहा है। और वो राजा जो चक्रवर्ती सम्राट था वो डोम की नौकरी करते हुए मुर्दे पर चढ़ा हुआ अनाज खाकर के पेट भर रहा होगा, ऐसा जीवन कठोरपन। और उस समय जब तारा अपने पुत्र रोहित को लेकर के जाती है और उसका दिल पड़ जाता है कि ऐसी परीक्षाएं जीवन में, तो भगवान प्रकट हो गए। लेकिन हरिश्चंद्र का सत्य नहीं दिखा था। हरिश्चंद्र ने कहा जो नियम है बिना कफन के जलाने नहीं दे सकता, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी हो,
सब ठीक है, लेकिन सत्य और मेरा कर्तव्य मुझे कहता है मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। तो भगवान प्रकट हुए थे, विश्वामित्र प्रकट हुए थे और राजा हरिश्चंद्र सत्य के प्रतिमान बन गए, धरती पर अमर हो गए। तो गुरु ऐसी परीक्षा जब लेता है, ऐसी श्रद्धा जब विकसित हो जाती है हृदय में कि सब कुछ चला जाए तो भी पर आप मत जाना, उस समय गुरु से ब्रह्म दीक्षा दे करके ब्रह्म से मिला देते हैं और वही शक्ति उसके अंदर विद्यमान होती है जो उसके गुरु के अंदर होती है। ऐसा समर्पण गुरुदेव ने अपने गुरु के प्रति किया है, सब कुछ पाया है। हम सभी भी यदि अपने परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के प्रति समर्पण करें, थोड़ा सा करें, कुछ तो करें, भाव के साथ करें, कम से कम ये हो सके हमसे कोई नुकसान ना हो सके, मिशन को जितना आगे बढ़ा सकते हैं। 2026 परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी है और ये हम लोगों का लक्ष्य है, घर घर में गायत्री को पहुंचा दीजिए, घर घर में यज्ञ, गांव गांव में यज्ञ को पहुंचा दीजिए। एक छोटा सा अनुशासन है, 10-20 करोड़ लोग हैं और गांव कितने हैं? 7.5 लाख गांव हैं। भारतवर्ष में 7.5 लाख गांव हैं और हम कितने हैं? 10 से 20 करोड़। तो भाई 20 करोड़ लोग हैं और 7 लाख गाँव में हम गुरुदेव और गायत्री माता को पहुंचा सकते हैं क्या? और यदि पहुंचा सकते हैं और जो लोग काम कर रहे हैं कम से कम उनका सहयोग करना चाहिए। हमारे संगठनों को महत्व दीजिए, शक्तिपीठों को महत्व दीजिए, प्रज्ञापीठों को महत्व दीजिए और सब कोई मिल करके गुरुदेव और माता जी को 2026 तक घर घर में पहुंचा दीजिए। ये गुरु ऋण है। आज के दिन ही इस अनुशासन को संकल्पित करें, हर सामर्थ्य का उपयोग करें, जो हमारे पास प्रतिभा है, योग्यता है, साधन है, धन है, कुछ भी देकर के घाटे का सौदा नहीं होगा। गुरुदेव के साथ साझेदारी, भगवान के साथ साझेदारी कभी भी घाटे का सौदा नहीं होगा। मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से अनुभव किया है। आज लाखों, कम से कम 1 लाख से भाई 1.5 से 2 लाख हमारे आश्रम का खर्च है। हम 50 से 60 हजार पैदा कर पाते हैं आश्रम के विभिन्न क्रियाकलापों से। 1.5 लाख रुपए की हमको जरूरत हर महीने पड़ती है और कहीं से हम ले आते हैं, माँ की कथाओं या किसी के माध्यम से, और उससे गुरुदेव की इस व्यवस्था को चलाने में दिया, योग्यता उन्होंने दिया। इस माध्यम से आ जाए, काम चलता रहे। आपके अंदर भी सामर्थ्य यदि है, भावना है, तो आपके पास भी तमाम योग्यताएं विकसित हो जाएंगी कि आप गुरुदेव का काम कर सको। आपको योग्यता की कमी नहीं होगी, साधन की कमी नहीं होगी, पर भावना तो आपको ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि भावना से भगवान का संबंध जुड़ता है और गुरुदेव यही अपेक्षा करते हैं कि आप भी ऐसी भावना के साथ कुछ न कुछ कर सको, तो नाम अमर हो जाएगा। ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा। ये धरती तो आती रहेगी, युग बदलते रहेंगे, जीवन बदलता रहेगा, पर ये वही सौभाग्य का समय है जो गोपियों के, जो भगवान ऋषि वानरों के साथ और जो अन्य अवतारों में आए लोगों ने पहचाना तो जीवन धन्य हुआ। आइए हम सभी इन्हीं भावनाओं को पुष्ट करने के लिए यज्ञ भगवान की उपासना, गुरुदेव की पूजा प्रतिष्ठा को करेंगे, गुरु पूजन करेंगे। और प्रेरणा और भावना ये हमें याद रहे तो हमारी आज की उपासना सार्थक हो जाएगी। नहीं कर्मकांड वाली उपासना, कर्मकांड वाला पूजा तो हर वर्ष चलता रहेगा, पर ये भावना जिस दिन बदल जाएगी तो आपका जीवन बदल जाएगा। बोले परम पूज्य सदगुरुदेव की, परम माता जी की।